हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा नया टॉपिक है एप्टीट्यूड, जो कि कॉग्निटिव प्रोसेस का एक ही टॉपिक है, जो कि बहुत छोटा टॉपिक है एक तरह से। इसके बारे में देखते हैं हम। डेफिनेशन सबसे पहले देखते हैं इसकी। फर्स्ट डेफिनेशन है बाय वैन ड्यूसेन। फर्स्ट है एप्टीट्यूड इज ए मेजर ऑफ प्रोबेबल रेट ऑफ लर्निंग। मतलब कि एप्टीट्यूड एक मेजर है प्रोबेबल रेट ऑफ लर्निंग का, विच रिजल्ट्स इन इंटरेस्ट एंड सेटिस्फेक्शन। जो कि रिजल्ट करता है, जो कि रिजल्ट हमें मतलब जो कि मिलता है हमें इंटरेस्ट और सेटिस्फेक्शन से, एंड इज रिलेटिवली स्पेसिफिक एंड नैरो। जो कि स्पेसिफिक भी हो सकता है और नैरो यानी ब्रॉड भी हो सकता है। सेकेंड डेफिनेशन देखते हैं हम। एप्टीट्यूड मे बी रिगार्डेड एज द कैपेसिटी टू एक्वायर प्रोफिशिएंसी विथ ए गिवन अमाउंट ऑफ ट्रेनिंग। ये है बाय इंग्लिश एंड इंग्लिश। ओके, एप्टीट्यूड रिगार्ड कर सकते, इसका मतलब इस डेफिनेशन का मतलब ये है कि एप्टीट्यूड को रिगार्ड किया गया है, एप्टीट्यूड को माना गया है एज द कैपेसिटी, कैपेसिटी की तरह, कि कैपेसिटी की हम क्या एक्वायर कर सकते हैं। कि इतने मतलब हमारी ट्रेनिंग है, बहुत लो वेरी ट्रेनिंग है, इस लो ट्रेनिंग के अंदर हम कितना एक्वायर कर सकते हैं, वो एक तरह से उसकी कैपेसिटी को हम एप्टीट्यूड कहते हैं। इसे कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। एप्टीट्यूड इज कंसिडर्ड टू बी यूनिक। एप्टीट्यूड एक यूनिक है अपने आप में। अनयूजुअल पोटेंशियल ऑफ एन इंडिविजुअल, मतलब एक इंडिविजुअल के इनर कैरेक्टरिस्टिक्स बोल लो या पोटेंशियल बोल लो, अनयूजुअल है। एप्टीट्यूड इज इनेट एज वेल एज एक्वायर्ड। एप्टीट्यूड इनेट भी हो सकता है, मतलब बाय बर्थ भी हो सकता है, और एक्वायर्ड बाद में एक्वायर भी कर सकते हैं हम। एप्टीट्यूड इज सिम्टोमेटिक एंड इंडिकेटिव ऑफ वंस पोटेंशियल्स। मतलब एक एप्टीट्यूड एक सिम्टोमेटिक है, सिम्टम्स शो करता है, और इंडिकेटिव इंडिकेट भी करता है वंस पोटेंशियल, किसी अंदर किसी पर्सन के पोटेंशियल को शो भी करता है और सिम्टोमेटिक भी करता है। सिम्टोमेटिक यानी जैसे कि डिजीज में सिम्टम्स आते हैं, वैसे ही इंडिकेट भी बोल दूँ यहाँ पे, सिम्टोमेटिक भी बोल दूँ। एप्टीट्यूड कैन बी डेवलप्ड बाय प्रैक्टिस। एप्टीट्यूड डेवलप होता है प्रैक्टिस करने से। एप्टीट्यूड ओपन्स द वे ऑफ इंटरेस्ट एंड सेटिस्फैक्शन इन लाइफ। एप्टीट्यूड ओपन करता है वेज ऑफ इंटरेस्ट, इंटरेस्ट के वेज एप्टीट्यूड ओपन करता है, एंड सेटिस्फैक्शन इन लाइफ, सेटिस्फैक्शन लाइफ के अंदर सेटिस्फैक्शन को ओपन करता है, उनके वेज को ओपन करता है। एप्टीट्यूड इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट। एप्टीट्यूड कॉम्बिनेशन है एक हेरिडिटी का भी और एनवायरमेंट का भी। टाइप्स ऑफ एप्टीट्यूड। मैकेनिकल एप्टीट्यूड, इट इज एन एबिलिटी इन्वॉल्व इन मैनिपुलेटिंग कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट्स। मैकेनिकल एप्टीट्यूड मतलब कि इट इज एन एबिलिटी, एक एबिलिटी होती है इन्वॉल्व इन मैनिपुलेटिंग कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट्स। कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट्स यहाँ पे आप अगर आपको ये वर्ड थोड़ा हार्ड वर्ड लग रहा है, तो मैकेनिकल में हम ये भी बोल सकते हैं कि कोई कोई भी मतलब ऐसे वो होता है ऑटोमोबाइल पार्ट्स की, जैसे कोई फैक्ट्री है, उसमें जो मैकेनिक्स होते हैं, वो मैकेनिक्स अपनी जो आईक्यू लगा रहे हैं, मतलब कि जैसे जो मैकेनिक्स हैं वो वहाँ के जो काम करने वाले मैकेनिक्स हैं, वो जो वर्क कर रहे हैं, उनका एप्टीट्यूड उसके प्रति कैसा होता है, उनकी एक एबिलिटी अलग ही होती है। हम जाके वो वर्क नहीं कर सकते, उनकी एबिलिटी होती है वो मैनिपुलेट करने की। कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट्स, जो वहाँ पे ऑब्जेक्ट्स होते हैं, उस भी वेयर हाउस जो भी है, जो भी फैक्ट्री वैक्ट्री है उनकी, उसके अंदर जो ऑब्जेक्ट्स हैं, कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट्स को आप कुछ भी बोल सकते हो। जैसे वहाँ पे जो वर्क जो हो रहा है, उस वर्क के अंदर जो भी ऑब्जेक्ट्स यूज हो रही हैं, वो कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट्स होती हैं। उनको मैनिपुलेट करने की एबिलिटी उनमें होती है, हमारे अंदर नहीं होती है। क्लरिकल एप्टीट्यूड, सेकेंड एप्टीट्यूड होता है, इट रिफर्स टू द एबिलिटी टू रूटीन क्लरिकल वर्क। मतलब ये क्लरिकल वर्क होता है, जैसे हम जो रूटीन में, जैसे हम स्कूल जाते हैं, तो ये हमारा रूटीन क्लरिकल वर्क हो गया। अब इट रेफर्स टू एबिलिटी, हम ये हमारी एबिलिटी है कि हम स्कूल जा सकते हैं, मतलब एबिलिटी ऑफ रूटीन क्लरिकल वर्क। हम रूटीन क्लरिकल वर्क पे जा रहे हैं, रूटीन क्लरिकल, हम वर्क ही क्यों, स्कूल भी जा रहे हैं हम तो, स्कूल कॉलेज जा रहे हैं हम तो। थर्ड है आर्टिस्टिक एप्टीट्यूड। दीज टेस्ट हैव बीन डिवाइज्ड टू मेजर आर्टिस्टिक एप्टीट्यूड। ये मतलब ये आर्टिस्टिक एप्टीट्यूड हमें क्या, मतलब किस काम में आता है हमारे, कि भाई किसी आर्टिस्ट का एप्टीट्यूड चेक करने का काम में आता है कि आर्टिस्ट की क्या थिंकिंग, क्या मतलब क्या एप्टीट्यूड से उसके, कि उसके वर्क के प्रति वो क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता। स्कोलास्टिक एप्टीट्यूड, द टेस्ट
टू मेजर द स्कोलास्टिक एप्टीट्यूड। स्कोलास्टिक में आपने अभी आपको स्कूल का एग्जांपल दिया था, वो स्कोलास्टिक यहाँ पे आ चुका है। देखिए ये मतलब कि ऐसा है, एप्टीट्यूड कोई फिक्स नहीं, ये 5 टाइप्स के हैं। नो, एप्टीट्यूड बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, पर इन्होंने क्या है कि एक असेंबल किया है कि भाई हम 4-5 ऐसे रखेंगे जिसमें सब कुछ आ जाए, तो इसलिए इन्होंने ऐसा दिया है। और फिफ्थ आता है प्रोफेशनल एप्टीट्यूड। दीज टेस्ट प्राइमरली मेजर एप्टीट्यूड फॉर डिफरेंट प्रोफेशन, मतलब अलग अलग प्रोफेशंस को मेजर करने के लिए टेस्ट दिया जाता है। अब आता है इंडिविजुअल डिफरेंसेस एंड वेरिएबिलिटी। इंडिविजुअल डिफरेंसेस आर डिफरेंसेस अमॉन्ग इंडिविजुअल, मतलब इंडिविजुअल डिफरेंसेस का मतलब क्या हुआ कि इंडिविजुअल्स, दो इंडिविजुअल हैं, उनके बीच में डिफरेंस तो कुछ ना कुछ तो होगा ही। ऐसा तो है नहीं कि भाई अगर दो बंदे ट्विंस भी है ना तो उनमें भी डिफरेंस तो होता ही है। ओके, तो उनके मतलब कोई भी इंडिविजुअल के बीच में डिफरेंस तो होता ही है। इन रिगार्ड टू ए सिंगल कैरेक्टरिस्टिक और नंबर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक, सिंगल कैरेक्टरिस्टिक्स का डिफरेंस भी हो सकता है, नंबर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स का डिफरेंस भी हो सकता है। which in their totality distinguish one individual from another make one a unique individual, मतलब कि जैसे हम दो इंडिविजुअल हैं, दोनों में एक ना एक कैरेक्टरिस्टिक्स तो अलग होगा ही, और वो एक कैरेक्टरिस्टिक्स जो अलग है ना वो ही उसको यूनिक पर्सनैलिटी देता है, वो ही उसको यूनिक इंडिविजुअल बनाता है। इंडिविजुअल फैक्टर्स सच एज अफेक्टिव कॉग्निटिव पर्सनैलिटी कैरेक्टरिस्टिक्स में इन्फ्लुएंस one's readiness or likelihood of learning और परफॉर्मिंग द एक्टिविटी सक्सेसफुली, मतलब इंडिविजुअल फैक्टर होते हैं, अफेक्टिव होता है, कॉग्निटिव होता है, पर्सनैलिटी होती है। किसी की पर्सनैलिटी होती है, अफेक्टिव हो गया, कॉग्निटिव यानी हमारे माइंड जो प्रोसेस हो रहे हैं, जो भी लर्निंग, मेमोरी, परसेप्शन, अटेंशन, थिंकिंग, ये सब जो भी हो रहे हैं, हमारे प्रोसेस हो रहे हैं माइंड के अंदर, ये कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, में इन्फ्लुएंस कर सकते हैं वंस रेडीनेस, किसी एक इंडिविजुअल की रेडीनेस को, मतलब उसकी मतलब रेडीनेस यानी जो जल्दबाजी होती है, जल्दी होती है ना कि भाई किसी की रेडीनेस होती है कि जैसे रेडीनेस टू प्ले, रेडीनेस टू लर्निंग, किसी को लर्न करने की उत्सुकता होती है, रेडीनेस उत्सुकता की तरह से, उत्सुकता थोड़ा अलग होता है पर सेम टू सेम हो सकता है एक तरह से। और लाइकलीहुड, मतलब उसको लाइकलीहुड ऑफ लर्निंग, किसी चीज़ को लर्न करने का, और परफॉर्मिंग द एक्टिविटी सक्सेसफुली परफॉर्म कर पाता है वो एक्टिविटी को। मतलब कि ये जो इंडिविजुअल की जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, अफेक्टिव, कॉग्निटिव, पर्सनैलिटी, ये किसी की इन्फ्लुएंस, मतलब किसी की एक भी इंडिविजुअल की रेडीनेस को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। लाइकलीहुड ऑफ लर्निंग, मतलब लर्निंग करने की जो लाइक होती है, अपनी जो पसंद होता है, मतलब कि भाई हमें पढ़ना पसंद है तो हमें याद भी हो जाता है इसलिए, तो वो जो उसकी जो रेडीनेस और लाइकलीहुड है ना लर्निंग करने की, उसको इन्फ्लुएंस कर देता है ये। मतलब ये जो अफेक्टिव कॉग्निटिव पर्सनैलिटी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, और परफॉर्मिंग द एक्टिविटी सक्सेसफुली, या फिर कोई आदमी सक्सेसफुली परफॉर्मिंग एक्टिविटीज़ करता है, मतलब एक्टिविटीज़ परफॉर्मली करता है आराम से ना, अब उसको भी वो अफेक्ट कर देता है, इन्फ्लुएंस कर देता है, ये तीनों कंपोनेंट्स। इसलिए इंडिविजुअल डिफर इन मेंटल एबिलिटीज एज वेल एज इन फिजिकल एंड ट्रेड्स ऑफ पर्सनैलिटी। इंडिविजुअल डिफर करता है, इंडिविजुअल अलग रहता है इन मेंटल एबिलिटीज में भी एक इंडिविजुअल दूसरे इंडिविजुअल से अलग रहता है। एज वेल एज इन फिजिकल में भी अलग होता है, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कोई सेम टू सेम ही आ जाए, फिजिकल में भी नहीं हो सकता, मेंटल में तो कतई नहीं हो सकता। एंड ट्रेड्स ऑफ पर्सनैलिटी में भी वो उससे अलग होगा। पर्सनैलिटी में आपको आगे पढ़ाऊंगा, पर्सनैलिटी एक वर्ड नहीं है, पर्सनैलिटी बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है जो आपको आगे बताऊंगा किसी अलग वीडियो के अंदर। 2 पर्सन विथ सेम काइंड ऑफ ट्रेनिंग, 2 पर्सन है जो सेम काइंड ऑफ ट्रेनिंग है, मतलब सेम काइंड ऑफ ट्रेनिंग ले रखी है उन्होंने, और एजुकेशन, और सेम ही एजुकेशन ले रखी है, मे हैव डिफरेंस इन देयर एप्टीट्यूड एंड एबिलिटीज। ये तो राइट बात है कि 2 पर्सन है, जैसे आप अपने भाई बहन को ले लीजिए, कोई भाई बहन है, वो दोनों साथ में स्कूल में बैठे, ठीक है, स्कूल में मतलब साथ में स्कूल में पढ़ने गए, उन्होंने साथ में 12th की, पर उनकी एबिलिटी दोनों की सेम नहीं हो सकती। भाई कोई पढ़ने वाला होगा, कोई पढ़ने वाला नहीं होगा, किसी को गेम्स में ज़्यादा इंटरेस्ट होगा, किसी को गेम्स में इंटरेस्ट नहीं होगा, तो वहीं पे ही डिफरेंसेस हो गया ना। थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही।